हेलो, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प विद संदीप। आज की क्लास में हम नाउन की कुछ एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी सेंटेंस में नाउन के प्रकार जो है यानी उसके जो काइंड्स हैं उसको कैसे पहचानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस है, द क्राउड वाज वेरी बिग। द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस में हमें पहचानना है कि ये कौन सा नाउन हो, तो सबसे पहले ये पहचानना हो कि नाउन है कहाँ कहाँ। तो इसमें जो हमें ये वर्ब मिलती है वो ये है वाज, और वाज के पहले सब्जेक्ट आता है यानी कि ये, और सब्जेक्ट क्या होता है, वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसमें जो ये है क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़, ये एक नाउन है। इसकी हिंदी मीनिंग अगर निकालें तो द क्राउड वाज वेरी बिग, मतलब जो भीड़ थी वो बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी। बिग का मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो अब ये देखना है कि जैसे पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो नाउन होते हैं उसके जो प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये और मटेरियल नाउन, ये उसके प्रकार होते हैं। तो इन सब सेंटेंस में हम उन्हें प्रकारों को ही छांटते हैं। ठीक है, तो ये क्राउड है। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ क्या है? जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो हो जाती है भीड़। तो जब कई लोगों के ग्रुप को एक रूप में माना जाता है, सिंगल नजरिए से देखा जाता है, होल में माना जाता है, तो वही कलेक्टिव नाउन बनता है। तो यहाँ पे क्राउड का मतलब भीड़ है और ये क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब इसमें क्या मिलता है हमें? ऑलवेज, ये जो है सेंटेंस, ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसमें एक मॉरलिटी बताई गई है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मॉरल सेंस दे रहा है ये। तो स्पीक, बोलिए। क्या बोलिए? व्हाट? ट्रुथ। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिला? ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स सच्चाई, सत्य। तो सत्य एक नाउन है, एक प्रकार की संज्ञा है। तो क्या हमने सत्य को कहीं देखा है, या उसका कोई चेहरा है, या उसका कोई स्ट्रक्चर है? तो ऐसा कुछ नहीं है। सत्य का कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हम उसे छू पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए जिन चीजों को हम सिर्फ महसूस करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है, यानी भाववाचक संज्ञा में जाता है। तो इस तरह से ये ट्रुथ क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ठीक। अब हम सेंटेंस 3 में पहुंचते हैं। वी आल लव ऑनेस्टी। देखिए, लव भी एक नाउन है, लेकिन नाउन जरूरी नहीं कि एक वर्ड यानी एक शब्द जो है वो एक ही रोल प्ले करे। कभी कभी वो नाउन बन जाती है, कभी कभी वही नाउन वर्ब भी बन सकती है, वर्ब से भी नाउन बन सकता है। लव, प्रेम करना, ये क्रिया है, और प्रेम खुद में एक संज्ञा है यानी नाउन है। तो यहाँ पे ये जो लव है ये क्रिया है, तो इससे हमको नहीं, इसको हमें नहीं लेना है, हमें लेना है नाउन को। तो क्रिया क्या है? लव। वी आर लव व्हाट? लव। तो आंसर हमें मिला ऑनेस्टी, मतलब हमें प्रेम करना चाहिए, यानी प्यार करना चाहिए। किससे? सत्यता से, ईमानदारी से। ठीक है, तो ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को किसी ने देखा है? नहीं, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई फेस नहीं है, उससे कोई मिला नहीं है। वो क्या है? एक तरह का वो मोरालिटी है, उसे छुआ पकड़ा नहीं जाता। तो ऐसे ऐसे नाउन को, ऐसी संज्ञा को हम फिर से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चौथे सेंटेंस पे। इसकी क्या मीनिंग है? आवर क्लासेस कंसिस्ट ऑफ 20 पुपिल्स। ठीक, हमारी क्लास कंसिस्ट की हुई है, मतलब है कितने शिष्यों की? 20 पीपल्स, मतलब 20 शिष्य हैं उसमें। ठीक, तो अब मान लीजिए कि ये एक रो है। ठीक, इसमें कुछ शिष्य बैठे हैं, मान लीजिए
शिष्य मतलब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब हो गए शिक्षार्थी, और पुपिल्स मीन्स क्या हो गए, वो भी शिक्षार्थी हुए, शिष्य हुए। तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 आपके पुपिल्स हो गए। ठीक, अब जो पुपिल्स हैं उस पुपिल्स में ये नहीं बताया गया कि वो पुपिल्स बॉय है या गर्ल है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। तो पुपिल्स में क्या है, किसी एक वर्ग का विश्लेषण नहीं होता, एक वर्ग के बारे मतलब किसी एक जेंडर की बात नहीं होती, उसमें दोनों जेंडर शामिल होते हैं। तो जिस नाउन में दोनों जेंडर शामिल होते हैं मतलब उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है कि इसमें सिर्फ मेल है या फीमेल है, मतलब इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो ऐसे नाउन को हम किस में लेकर के जाते हैं, ऐसे नाउन को हम लेके जाते हैं कॉमन जेंडर, अरे सॉरी कॉमन नाउन में। ठीक है, अब ठीक है, पुपिल्स हो गया आपका कॉमन नाउन। अब सेंटेंस 5, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। अब देखिए इसमें हमें फिर से नाउन को खोजना है। नाउन क्या है, पहले ये मिला नंबर 1 पे, एक ये नाउन है, इसमें 2 नाउन मिला और एक ये नाउन है। तो पहले हम इस नाउन को पकड़ते हैं, इसको सर्च करते हैं। तो एलिफेंट क्या है, एलिफेंट हाथी है, हाथी बहुत तरह के होते हैं, उनकी बहुत वैरायटी होती है। और एलिफेंट को हम एलिफेंट्स भी, एलिफेंट्स यानी कि प्लूरल यानी बहुवचन में लिख सकते हैं, यानी एलिफेंट को हम एलिफेंट्स लिख सकते हैं। तो जिस भी नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं, इस बात का ध्यान दिया जाए कि जिस भी नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं वो प्रॉपर नाउन नहीं होता है, वो ठीक है कॉमन नाउन में चला जाता है। तो इस तरह से ये जो एलिफेंट है ये आपका कॉमन नाउन है। ठीक, अब हम आते हैं इस नाउन पे जो कि है स्ट्रेंथ। द एलिफेंट हैज, एलिफेंट हैज मतलब एलिफेंट के पास होता है, क्या होता है, ग्रेट, बहुत, स्ट्रेंथ मीन शक्ति, बहुत शक्ति होती है, स्ट्रेंथ में शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, वो किसी इंसान के अंदर, जानवर के अंदर, किसी चीज के अंदर होती है। शक्ति का कोई रूप रंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जिसका कोई रूप रंग स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसी चीजें किसमें जाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा में जाती है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। अब 6 सेंटेंस क्या है, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। ठीक, अब इस सेंटेंस में देखिए कहाँ कहाँ नाउन मिलता है। तो सबसे पहले ये देखिए वर्ब के पहले आ गया सोलोमन, सब्जेक्ट बना है तो एक नाउन ये हो गया। ठीक, अब वाज फेमस फॉर हिज, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या मिला हमको, ये विजडम। ठीक, तो एक नाउन ये हो गया। अब ये देखते हैं कि ये कौन सा नाउन, तो सोलोमन क्या है, ये नाम है, ये एक नाम है। तो जो नाम होते हैं किसी के, एक प्रॉपर नेम होता है जो किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, किसी फेमस इंसान का, या किसी बुक का, या किसी चोटी का, उसे हम प्रॉपर नाउन में डालते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे प्रॉपर नाउन की क्वालिटी क्या है कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा रमेश, हाँ? सीता, श्याम, ठीक है, हिमालयाज, हिमालयाज। ठीक, तो ये सब नाम है। तो नाम जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स लिखे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए,
वो कैपिटल लेटर से ही, कैपिटल लेटर मतलब जो पहला लेटर यानी पहला अक्षर जो होगा वो बड़े से लिखा जाएगा। तो पहला अक्षर देखिए एस, एस इसका आर इसका एच बड़े से लिखा गया है यानी कैपिटल से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से जो सोलोमन है इस सेंटेंस में ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। अब आगे क्या नाउन मिलता है हमें? विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमानी, चतुराई, जो भी कह लीजिए, मेन बुद्धिमता है। तो विजडम, किसी की बुद्धिमता को, किसी की चालाकी को हम देख नहीं सकते हैं, है ना, मतलब उसे महसूस कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। फिर वही पुरानी बात कि उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम पकड़ नहीं सकते, ठीक, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये किस में जाता है? एब्स्ट्रैक्ट में। किस में जाता है? एब्स्ट्रैक्ट में, यानी कि भाववाचक संज्ञा में जाता है। अब आया नंबर 7, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये एक तरह से फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज, फ्रेज मतलब कहावत, मतलब स्वच्छता ही देवत्व है, यानी साफ सफाई जहां होती है वहीं देवताओं का वास होता है, कहने का सेंस यही हो रहा है इसमें। तो इसमें जो क्लीनलीनेस है ये स्वच्छता है, और गॉडलीनेस मतलब जहां देवत्व होता है, यानी कि जहां भगवान का वास होता है। तो ये दोनों ही चीज ऐसी है जो किसी का नाम नहीं है, जिसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, जो कोई मटेरियल नहीं है, और इनको ना देखा जा सकता है ना छुआ। स्वच्छता क्या है? कोई चीज साफ सुथरी है तो आप उसे देख सकते हैं। स्वच्छता का कोई एक रूप, फिक्स रूप रंग नहीं होता है। इसी तरह से गॉडलीनेस, देवत्व, जहां मतलब भगवान का वास होता है, वो चीज सिर्फ महसूस की जाती है, उसे कोई कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं कि वो चीज उठा करके यहाँ रख दें, वो और गॉडलीनेस को उठा करके यहाँ रख दें, उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए ये दोनों, क्लीनलीनेस और गॉडलीनेस, दोनों फिर से आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। ठीक है, अब आ गया नंबर 8, वी सा अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। अब इसमें फिर से हम नाउन पकड़ते हैं। भाई नाउन ही पकड़ना है, प्रोनाउन या वर्ब नहीं पकड़ना है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। हमने देखा, क्या देखा? अ फ्लीट, फ्लीट देखा, और क्या देखा? शिप्स देखा। कहाँ देखा? इन द हार्बर, बंदरगाह पर देखा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें 3 नाउन मिलते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक फ्लीट, एक शिप्स, एक हार्बर। अब इसकी हिंदी मीनिंग समझे। वी सा, हमने देखा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब नाव का, शिप्स मीन्स जहाज, पानी वाले जहाज, जहाजों का एक बेड़ा, हाँ, जिसमें बहुत सी, फ्लीट मीन्स क्या होता है? जिसमें ढेर सारी शिप्स आती है, लिखा है ना, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, इसको पूरा अगर लीजिए, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यही पूरा पॉइंट यही है कि फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब एक ऐसी बड़ी जहाज, मतलब ऐसा बड़ी जहाज जिसमें छोटी छोटी कई जहाजें आ जाए, उसे फ्लीट बोलते हैं। और इन द हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह, जहां पर जाकर के पानी की जहाज रुकती है। ठीक, तो एक नाउन हमें ये मिला, ठीक है, अलग से अगर देखिए, एक नाउन ये मिला और एक नाउन ये मिला। ये फ्लीट क्या है? जब ये फ्लीट ऑफ शिप्स है, मतलब इस फ्लीट के अंदर मतलब सारे शिप्स आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लीट ऑफ शिप्स ये कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि ये एक ग्रुप है भाई। एक मान लीजिए कि ऐसे की जहाज है बड़ी सी, ठीक है, अब इसके अंदर कई छोटी छोटी जहाजें हैं, ठीक है, छोटी छोटी कई जहाजें हैं पानी वाली, तो क्या हो गया? ये एक ग्रुप ही तो हो गया। तो जहां ग्रुप का सेंस आता है, ग्रुप की मीनिंग निकलती है, वो किस में जाता है? वो कलेक्टिव नाउन में जाता है। तो फ्लीट हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ठीक, अब इसको तोड़ दें, अगर शिप्स को सिर्फ लें तो शिप मीन्स क्या होता है? शिप मीन्स एक जहाज, और शिप्स मीन्स कई जहाज, 2 3 4 5 6 चाहे जितनी जहाज। तो जिस भी नाउन का एस लगा करके प्लूरल बन जाता है, वो नाउन किस में जाता है? वो जाता है आपका कॉमन नाउन में। तो ये हो गया आपका, ठीक है,
क्लियर हो गया? ये और ये आपका हो गया कलेक्टिव, शिप्स हो गया आपका कॉमन। अब आगे बढ़ते हैं हार्बर पर। हार्बर क्या है आपका? बंदरगाह, जहां पानी वाली जहाज जाके रुकती है, ठहरती है, वहां रोका जाता है। तो अब हार्बर में अगर एस लगा दें तो क्या हो गया? कई बंदरगाह, भाई बहुत से कई बंदरगाह हैं भारतवर्ष में। तो इस तरह से ये क्या हो गया? इसका भी प्लूरल बना सकते हैं हम, इसमें बना नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं। तो ये भी आपका चला जाएगा कलेक्टिव नाउन में, सॉरी ये भी आपका चला जाएगा कॉमन नाउन में। जिसका भी प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, वो आपका कॉमन नाउन में चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 9, द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर। ठीक है, अब इसमें आपका आ गया क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या है? ये एक क्लास है। ठीक, ये एक क्लास है, इसमें बच्चों की रो है, स्टूडेंट्स हैं ढेर सारे। ठीक है, सब सारी रो में 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स हैं, लगभग 30-35 स्टूडेंट्स या 20-25 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो ये पूरा क्या है? इस पूरे को क्लास बोलेंगे, है ना? इस पूरे को क्लास बोलेंगे। तो इसमें क्या है? एक ग्रुप का भाव आ रहा है ना, कि एक ग्रुप है, यहाँ पे कई लोग इकट्ठा हैं, उस कई स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, उसे एक क्लास बोलते हैं। तो जहां ग्रुप का सेंस आया वो क्या हो जाता है? वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ठीक है, तो क्लास आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। अब है नेक्स्ट पे, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। अब इसका क्या है हिंदी मीनिंग? द गोदावरी, गोदावरी एक नदी का नाम है, दक्षिण भारत की एक नदी है, दक्षिण भारत में इसी को गंगा मानते हैं। द गोदावरी ओवरफ्लोज, ओवरफ्लोज करती मतलब बढ़ जाना, जैसे नदी जब बढ़ जाती है। इट्स बैंक्स मतलब अपनी, बैंक्स का मतलब कि अपने किनारे से बाहर आ जाना, किनारे से भी ऊपर आ गई गोदावरी एवरी ईयर। कहने का मतलब ये है कि गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर, हर साल गोदावरी हर साल अपनी किनारे को मतलब अपने किनारे को तोड़ करके बाहर आ जाती है, यानी हर साल वो बढ़ जाती है। नदी बढ़ती घटती है ही। तो इसमें देखिए एक तो लगा है द, और ये लगा है कैपिटल। ठीक, कैपिटल है ना? तो जो भी चीज कैपिटल से है, नाउन है, नाउन है और वो कैपिटल से लिखा है, तो वो किस में जाएगा? वो किस काइंड में जाएगा, किस प्रकार में जाएगा? वो नाउन के किस प्रकार में जाएगा? वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। ठीक है, और किसका नेम है एक, ये नदी का, और कैपिटल लेटर से लिखा है। इस तरह से हमने इसे पहचाना कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब हम लेते हैं अगली स्लाइड। ठीक, हाँ 11 देखिए, अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। ठीक है, अभी क्या है कमिटी? कमिटी क्या है? कमिटी मतलब जैसे ऐसी कमिटी मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें कई लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है? 5 का मतलब 5 मेंबर। ठीक है, तो कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स, मेंबर्स इसमें छिपा हुआ है। कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, यहाँ जो वाज आया है वो कमिटी के लिए आया है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? एक तरह से ग्रुप का सेंस आ रहा है, यानी कमिटी क्या होती है? जिसमें एक लोग नहीं होते, उसमें कई लोग होते हैं, 2 3 4 5 6, जितने का डिसाइडेड हो कि कितने लोगों की ये कमिटी बनेगी, तो वो ग्रुप होती है एक तरह से। तो ग्रुप के लिए हम कौन सा नाउन लेते हैं? कलेक्टिव नाउन। भाई उसमें कलेक्शन का सेंस आता है ना, इस वजह से उसको हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। ठीक है, अब आया 12th, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसमें हमें क्या नाउन मिला? ये एक, ये एक, ये एक, ये। ठीक, अब जवाहरलाल नेहरू क्या है?
कोई भी जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये एक फेमस पर्सन है जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए एक तो ये कैपिटल से लिखा है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि ये नेम है। ठीक, अब प्राइम मिनिस्टर एक पद होता है, भारत का एक पद है, एक उच्च एक सम्मानीय पद है, और इसको भी देखिए कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है, इसलिए ये भी आपका प्रॉपर नाउन में ही आता है। इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है, हमारी कंट्री का नाम है, तो नाम होने की वजह से ये भी प्रॉपर नाउन में ही आएगा। ठीक है, अब 14, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक, मतलब बिना स्वास्थ्य के कोई खुशी नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में। स्वास्थ्य उत्तम है तभी जीवन आनंद में है, कहने का सेंस यही है। तो यहाँ पे एक नाउन हमें क्या मिलता है, नाउन भाई निकालना क्या है, देखिए इज विदाउट, बिना हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य क्या है, एक तरह की संज्ञा है, नाउन है। नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, आनंद, तो एक नाउन हमें ये मिला और एक नाउन हमें ये मिला। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन सा ये नाउन, नाउन का कौन सा प्रकार है ये। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ स्वास्थ्य है, और हेल्थ को हेल्थ स्वास्थ्य, हिंदी में भी अगर स्वास्थ्य को हम बहुवचन करें तो स्वास्थ्य नहीं होगा ना, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य नहीं बनता, वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य ही रहता है। हैप्पीनेस, ठीक है, तो हेल्थ का जब प्लूरल नहीं बन सकता तो ये कॉमन नाउन में नहीं जाएगा। ये कैपिटल से नहीं लिखा है सेंटेंस में तो ये प्रॉपर नाउन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक कैटेगरी और है पहचाने की, क्या हम हेल्थ को देख सकते हैं, हाँ किसी स्वस्थ इंसान को देख सकते हैं, लेकिन कोई एक हेल्थ का एक कोई फिक्स चेहरा नहीं होता है कि हाँ उसका आंख ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं ना, इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, फिर आ गया हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, इसके साथ भी वही सिचुएशन है, हैप्पीनेस नहीं कर सकते यानी इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ये कैपिटल से नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन भी नहीं है, प्लूरल नहीं बना सकते, इसका मतलब ये कॉमन नाउन भी नहीं है। अब तीसरी कैटेगरी में जांचते हैं इसको अगर हम, तो क्या हमने हैप्पीनेस को देखा है, नहीं, हैप्पीनेस खुशी एक महसूस करने की चीज होती है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए ये भी किस में जाता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पे आते हैं, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने मुझे दिया, क्या दिया, व्हाट से क्वेश्चन करने पे नाउन निकलता है, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का, अंगूरों का गुच्छा। ठीक है, तो जैसे कि ये, ठीक, ये क्या है, ये अंगूर है, ठीक है, ये है तो एक गुच्छा ना, लेकिन इसके अंदर ढेर सारे अंगूर हैं, इसीलिए कहा गया ना बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये जो बंच है, अ बंच, ये आपका आ गया कलेक्टिव नाउन में। भाई क्यों आया, ये देखिए हमने स्ट्रक्चर से समझाया है तो कई ग्रेप्स इसमें, लेकिन तब भी उसे एक गुच्छा बोलेंगे, है ना, इस वजह से कलेक्शन यानी ग्रुप की बात आने से, ग्रुप का सेंस आने से इसको हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ दें, अगर इससे अलग कर दें, ग्रेप्स को ले लें हम सिर्फ, ठीक है, तो ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, अंगूर किस में आएगा आपका, क्या ये कैपिटल से लिखा है, नहीं, स्मॉल से लिखा है, और ग्रेप्स, ग्रेप्स प्लूरल भी बनता है, सिंगुलर भी, तो ये आपका आ जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक, हिजिंग साउंड है, आ गया आपका कॉमन नाउन में। अब आ गया 16, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। ठीक, अब इसमें हम पहले सबसे पहले ढूंढते हैं नाउन को, आई रिकॉग्नाइज्ड, मैंने पहचान लिया,
क्या पहचान लिया? योर वॉइस, तुम्हारी आवाज, एट वंस, एक ही बार में, ठीक है। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस, मैंने पहचान लिया। क्या पहचान लिया? योर वॉइस, तुम्हारी आवाज। तो व्हाट से क्वेश्चन पे हमें क्या मिला? मेन हेड वर्ड क्या मिला? वॉइस। क्या पहचाना? आवाज पहचाना, ठीक। तो आवाज यानी वॉइस, तो ये बन गया नाउन, ठीक। अब ये कौन सा नाउन है? आवाज सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये किस में गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी कि भाववाचक संज्ञा में ये चला गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। टीम इज बेटर देन देयर्स, ठीक। हमारी टीम जो है वो उनकी, देयर्स, उनकी टीम, यहां देयर्स से मतलब है देयर टीम। अब इसको शॉर्ट में करके देयर्स लिख दिया गया। भाई टीम टीम दो बार रिपीट ना हो, इस वजह से टीम को हटा करके यहाँ सिर्फ एस लगाया गया है, ठीक है। देयर्स। भाई इंग्लिश में क्या होता है, किसी भी ग्रामर में होता है कि किसी भी सेंटेंस को कंसाइज करके, छोटा करके लिखा जाए, सेंटेंस का वर्ड का रिपीटिशन ना हो, उस रिपीटिशन को बचाने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक। तो देयर्स, देयर्स का मतलब देयर टीम। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, हमारी टीम उनकी टीम से बेहतर है। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि नाउन कहाँ है। अवर, व्हाट अवर, अवर टीम, हमारे, हमारी टीम। टीम क्या होती है? टीम किसी एक व्यक्ति से बन सकती है? नहीं, टीम में बहुत से मेंबर होते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट टीम में कोई बॉलिंग करता है, कोई विकेटिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, सबके अलग अलग वो है, क्राइटेरिया है, कौन किसमें ज्यादा अच्छा खेलता है, वो काम वो करता है। तो टीम में कई मेंबर होते हैं, तो इस वजह से जहां भी ग्रुप का सेंस हमें आएगा वो हम किस में डालेंगे? कलेक्टिव नाउन में डालेंगे, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, नेवर टेल अलाई, ठीक। नेवर टेल, मत बोलो, अलाई, झूठ, ठीक। कभी झूठ, झूठ कभी मत बोलो। नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है। झूठ, झूठ कभी ना बोलो। तो नेवर टेल, व्हाट, व्हाट नेवर टेल, क्या मत बोलो कभी। तो आंसर क्या मिला? अलाई। अलाई में मेन वर्ड क्या है? लाई। लाई का मतलब झूठ, ठीक। झूठ क्या है? झूठ क्या है? कोई फेस है, कोई इंसान है, कोई महिला है, कोई पुरुष है? नहीं। झूठ क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन होता है, एक कार्य होता है, एक मोरालिटी से हट करके, मोरालिटी की विपरीत दिशा है झूठ बोलना, बैड मैनर में माना जाता है। तो इसको हम किसमें डालते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि इसका कोई रूप रंग नहीं होता है। अब आते हैं 19 पे। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम यानी बुद्धिमत्ता, इज बेटर बेहतर होती है, अच्छी होती है, देन स्ट्रेंथ शक्ति से। मतलब एक तरफ दिमागी शक्ति और एक तरफ शारीरिक शक्ति, यानी बुद्धिमानी को और शरीर की शक्ति को रखा जाए तो ये कहा जाता है कि बुद्धिमत्ता जो होती है वो शारीरिक शक्ति से ज्यादा बेहतर मानी जाती है। वो कहते हैं ना कहावत, अकल बड़ी की भैंस। भाई अकल तो छोटी सी है, भैंस बड़ी सी है, तो क्या बड़ा है? तो अकल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती है। तो इसमें क्या है? विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। तो व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेटर, अगर इससे क्वेश्चन कराए इज बेटर, व्हाट इज बेटर, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? विजडम। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें मिला विजडम। विजडम का भी कोई चेहरा नहीं है, कोई उसका शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता, वो एक गुण होता है जो व्यक्तियों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये किस में जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसे भी महसूस किया जा सकता है, छुआ पकड़ा नहीं, देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा में जाता है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। विजडम इज बेटर देन व्हाट, बुद्धिमानी बेहतर है किससे?
क्वेश्चन करने पे हमें क्या मिला? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब बल, शक्ति। तो बल शक्ति का भी वही हाल है जो बुद्धिमानी का हाल है। मतलब इसे भी सिर्फ मतलब किसी व्यक्ति के अंदर हम शक्ति को देख सकते हैं, शक्ति का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता है, इसलिए इसको भी हम किस में डालते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में डालते हैं। ठीक है। अब 20, he sets a high value on his time. ठीक है। he sets a high value on his time. he sets a high value, उसने अपने समय में बहुत ही मूल्यवान वैल्यू स्थापित किए थे। मतलब एक इंसान का जीवन काल होता है जिसमें उसके कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो वैल्यू रखते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इस सेंटेंस में वही कहा जा रहा है कि उसने हाई वैल्यू रखा अपने समय में, एक उच्च कोटि का मूल्य रखा अपने जीवन का, लोगों को शिक्षा जिससे मिलती है। ठीक। तो ही सेट्स अ हाई वैल्यू, ही सेट्स व्हाट? ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज व्हाट? ऑन हिज टाइम। ठीक। इसमें एक हमें मिलता है हाई वैल्यू। हाई वैल्यू, हाई मीन्स ऊंचा, तो ये तो आपका विशेषण हो गया यानी एडजेक्टिव। इसके बाद हमें मिला वैल्यू। वैल्यू मीन्स मूल्य। ठीक। और टाइम, टाइम मीन्स समय। तो पहले हम इसको देखते हैं। वैल्यू यानी मूल्य। मूल्य मतलब जीवन का जो मूल्य होता है उसे भी हम देख सुन नहीं सकते। पैसा नहीं, जीवन का जो मूल्य है उसे भी हम देख सुन नहीं सकते। उससे सिर्फ प्रेरणा ली जाती है, उसको समझा जाता है, उसे अपने जीवन में उतारा जाता है। इसलिए इसका कोई रूप रंग ना होने की वजह से, इसका कोई स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इसको भी हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। टाइम को भी हम नहीं देख पाते, टाइम यानी कि समय, इसको भी हम नहीं देख पाते हैं। ये बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, एक भी सेकंड रिपीट नहीं होता लाइफ का, लेकिन फिर भी हम इसको पकड़ के नहीं रख सकते। तो ये भी किस में जाता है? भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। ठीक है। लास्ट क्या है आपका? 21, I believe in his innocence। यहाँ innocence का मतलब होता है बेगुनाही। I believe, मुझे विश्वास है, in his innocence, उसकी बेगुनाही पर। I believe what? What से क्वेश्चन पर क्या मिला? In his innocence। In his innocence में हेड वर्ड क्या है? in तो प्रीपोजिशन हो गया, his आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये इनोसेंस क्या हो गया? इनोसेंस आपका नाउन हो गया। तो नाउन में अब इसको किस कैटेगरी में डालेंगे हम? इनोसेंस मतलब बेगुनाही का भी वही है, सेम स्ट्रक्चर नहीं होता इसका कोई, इसको छू नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते, किसी की बेगुनाही को हम समझ सकते हैं, बेगुनाही को देख नहीं सकते, उसका कोई फिक्स रूप रंग नहीं है, इसलिए ये भी किस में जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। ठीक है। अब आते हैं इस पे 22 पे। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। ठीक है। अब इसमें क्या है? दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। व्हाट इज 30 फीट मतलब क्या 30 फीट का है लेंथ में? तब हिंदी मीनिंग अगर निकालें तो ये होता है कि दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, मतलब ये रूम जो है वो लंबाई में 30 फीट का है, 30 फीट ऊंचाई है, ऊंचाई है इसकी। ठीक है। तो किसकी 30 फीट ऊंचाई है? तो भाई आंसर में हमें मिला रूम की 30 फीट ऊंचाई है। तो ये हमें जब आंसर व्हाट से मिलता है, किसकी से मिलता है, तो वो हमारा नाउन बनता है। अब नाउन की कैटेगरी में डालें तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएं, पहले देखें रूम, पहले तो ये देखिए ये स्मॉल लेटर में लिखा है, कैपिटल में नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। और रूम मतलब कमरा, और रूम्स मतलब कमरे। भाई एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, हो सकता है ना, कई कमरे हो सकते हैं ना, पॉसिबल है। तो रूम का रूम्स भी पॉसिबल है। तो जब जिस नाउन का प्लूरल बन जाए यानी एक वचन से बहुवचन बन जाए, उस नाउन को हम कॉमन नाउन में डाल देते हैं। ठीक है। ठीक। अब 23, I often think of the happy days of childhood। ठीक।
अब इसमें अगर हम नाउन निकाले, आई ऑफन, मैं हमेशा, थिंक ऑफ द, सोचता हूँ, हैप्पी डेज, खुशहाल दिनों के बारे में, ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के, मैं हमेशा बचपन के खुशहाल दिनों के बारे में सोचता हूँ। भाई जब भी जो लोग बड़े हो जाते हैं उन्हें बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, लगता है कि बचपना बहुत अच्छा था। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि मैं हमेशा अपने बचपन के खुशहाल दिनों के बारे में सोचता हूँ। तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ? बचपन के बारे में, बचपन के खुशहाल दिनों के बारे में सोचता हूँ। तो ये हमें मिला एक नाउन, ठीक, चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड क्या है? यानी बचपना। भाई बच्चे को आप देख सकते हैं, बचपने को आप नहीं देख सकते। बचपना आता है और चला जाता है। तो ये भी आपका किस में जाता है? भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। ठीक है। अब एक ये मिला, देख रहा, डेज, हैप्पी डेज, खुशहाल दिन। दिन क्या है? नाउन है, क्योंकि इसमें देखिए एस लगा हुआ है। डे होता है, डे मतलब एक दिन, डेज मतलब कई दिन है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन। ठीक है। तो जिसमें भी प्लूरल बन जाता है, जिस भी नाउन का प्लूरल बन जाता है यानी एस लगाने पे वो बहुवचन बन गया, तो वो किस में जाता है? फिर वो जाता है कॉमन नाउन में। ठीक। अब आते हैं 24 पे। द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रुप्डनेस। अब इसमें हम नाउन पकड़े तो कितने नाउन मिलते हैं? ठीक है। द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज, हमारे शहरों की गलियां, एक मिला। हमारे शहरों की क्या? हमारे शहरों की गलियां, एक नाउन ये मिला। ठीक। द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज, कहाँ की गलियां? हमारे शहरों की गलियां, एक नाउन ये मिला। आर नोटेड फॉर देयर क्रुप्डनेस, विख्यात है, नोटेड मतलब विख्यात है, क्रुप्डनेस का मतलब टेढ़े मेढ़े। जैसे होता है ना, बनारस की गलियां मशहूर हैं। क्यों मशहूर है भाई? इतनी गली है कि इंसान पहचान नहीं पाता, भूल जाता है उसी में जाके। तो क्रुप्डनेस का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गलियां। तो जो हमारे शहर की गलियां हैं वो अपने टेढ़े मेढ़ेपन की वजह से नोटेड है यानी कि फेमस है। तो एक नाउन हमें ये मिल गया। ठीक। क्रुप्ड मतलब होता है टेढ़ा और क्रुप्डनेस मतलब टेढ़ा मेढ़ापन। ठीक। तो ये क्रुप्ड से ही क्रुप्डनेस एक नाउन बन गया है। तो स्ट्रीट्स में देखिए आपने क्या देखा कि एस लगा हुआ है। ठीक। तो अभी जैसे हम लोग सीखे हैं कि जिस भी नाउन में हम एस लगा करके उसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं, ठीक, एस लगा करके उसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं, उस नाउन को हम किस में रखते हैं? कॉमन नाउन में रखते हैं। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से कॉमन नाउन हो गया। और कैपिटल से भी नहीं लिखा है कि इसको प्रॉपर में डालें। और स्ट्रीट्स को हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4, इसलिए वो कॉमन में जा सकता है। दूसरी बात, स्ट्रीट्स देख भी सकते हैं, गलियों को हम देख भी सकते हैं, उन पर चल भी सकते हैं यानी टच भी कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। इसी तरह से सिटीज आ गया। अब सिटीज क्या है? सिटी का सिंगुलर क्या होता है? सिटी का सिंगुलर होता है सिटी, यानी कि एक सिटी। एक सिटी जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया। और अगर कई सिटियों के नाम लेनी तो मतलब कई सिटी हो गया, जैसे आसपास के कई शहर हो गए, इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, ये हो गया इसका प्लूरल सिटीज। तो जिस भी नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, जिस भी नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उस नाउन को हम किस में डालते हैं? कॉमन नाउन में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक तो ये कैपिटल से नहीं लिखा है तो ये प्रॉपर नाउन होगा नहीं। सिटीज हम गिन सकते हैं, 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, इसलिए हम कॉमन डाल सकते हैं। सिटीज में हम जाते हैं, उनको समझते हैं, तो इस तरह से ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में भी नहीं रखते हैं, प्लूरल बन रहा है, सीधी एक पहचान हमें मिल रही है कॉमन नाउन की, तो हम इसको कॉमन नाउन मान लेते हैं। ठीक है। अब हमें मिलता है एक नाउन ये क्रुप्डनेस। क्रुप्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। क्रुप्डनेस मतलब टेढ़ा मेढ़ापन। तो टेढ़ा मेढ़ापन ये बनाया गया है, इस नाउन को बनाया गया है। तो इसको क्रुप्ड, टेढ़ा मेढ़ापन होता है मतलब जैसे किसी का बौनापन, किसी का छोटापन। ठीक है, तो ये जो होता है ये सब भाव होते हैं, इन्हें फील किया जाता है, ये देखा नहीं, इसे टच नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
इसलिए इसको हम भाववाचक संज्ञा में डालेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में डालेंगे। ठीक, जैसे टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ ये टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। टेढ़ी मेढ़ी गलियों कोई फिक्स रूप नहीं होता, उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं, उसका कोई एक चेहरा नहीं होता है। ठीक, इसलिए उसे भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। अब आता है हमारा इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी। तुम्हारा निर्णय क्या है? ठीक है, जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब सज्जन लोग, ऑफ द जूरी, जूरी के सज्जन लोग, जेंटलमैन ऑफ द जूरी। तो उसमें एक नाउन हमें ये होता है जूरी। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जूरी क्या होती है। जूरी का मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें कई जजेस बैठते हैं और जो एक निर्णय देते हैं। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? निर्णय। व्हाट इज योर वर्डिक्ट? तुम्हारा निर्णय क्या है? ठीक है, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, जूरी के सज्जन, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जूरी के सज्जन लोगों आप लोग का निर्णय क्या है। तो इसमें जूरी जो है आपका कलेक्टिव नाउन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें कई मेंबर हैं, एक मेंबर से जूरी बनती नहीं है, कई मेंबर्स होते हैं, जजेस कई होते हैं, उन लोग का एक निर्णय होता है, तब ये कलेक्टिव, इस वजह से ये जूरी बनती है। और कई लोगों के होने की वजह से, कलेक्शन होने की वजह से, ग्रुप होने की वजह से ये कलेक्टिव नाउन में यानी कि समूहवाचक संज्ञा में जाता है। अब एक नाउन हमको ये मिल जाता है, निर्णय। व्हाट इज योर निर्णय? तो ये निर्णय, निर्णय क्या है? निर्णय लेना, निर्णय देना, ठीक है, निर्णय करना। तो इसका भी कोई रूप रंग नहीं होता है, इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल सकते हैं। एक निर्णय, दो निर्णय, तीन निर्णय का इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट में डालेंगे। सबसे बड़ी बात है कि निर्णय की कोई, निर्णय की परिभाषा ठीक है, निर्णय का कोई रूप रंग नहीं होता है, वो एक फिगर नहीं है जिसे हम काउंट करें, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट में डालते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।